हेलो बच्चों, हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे। आईसीएसई सिलेबस का कौन सा चैप्टर? मैट्रिसेस। अब इस मैट्रिसेस में दासगुप्ता मैथ बुक का हम लोग एक्सरसाइज 5 बना रहे थे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 5 बना रहे थे। इस एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। इफ ए इक्वल टू इतना, बी, टू मैट्रिसेस आपके पास है ए एंड बी, उससे आपको क्या कहता है? देन वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग। कैसा? ये हम लोग जानते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग क्या जानते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ वही प्रूव करना है। क्या इसके लिए भी है? ये ट्रू है। अगर मैट्रिसेस में भी अगर इसको यूज किया जाए तो क्या सही है? तो अब देखिए यहाँ क्या कहता है। इफ a इतना बी इतना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। यानी आपको यहाँ पर a और b आपके पास टू मैट्रिसेस हैं और इसको LHS और RHS को निकाल के आपको ये दिखाना है क्या इस मैट्रिसेस के लिए भी ये ट्रूथ है। यानी देन वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ द फॉलोइंग। और नेक्स्ट है a प्लस बी ए माइनस बी। हम लोग पढ़े हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैट्रिसेस में भी आपको कोई दो मैट्रिसेस के लिए ये ट्रू है या ये ट्रू है, इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। तो आइए देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 18 का ए में, 18 का ए में मेरे पास क्या है? पहले तो आपके पास क्या क्या निकालना है? आपको प्रूव करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो अब इसमें हम लोग पहले सबको अलग अलग पहले निकाल लेंगे। एक लाइन में निकालने में आप फंस जाइएगा है ना। सबको जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, बी स्क्वायर निकाल लेंगे, ए एंड बी दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। निकालने के बाद तब इसमें रख के सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे दोनों इक्वल है कि नहीं। आइए आपका LHS में, LHS में है आपका a प्लस बी। पहले a प्लस बी निकालेंगे क्योंकि सेकेंड में भी अगर a प्लस बी मेरे पास होगा तो ये हमको निकालने में सुविधा होगी। a प्लस बी, a मेरे पास क्या है 3120 प्लस b मेरे पास क्या है -1031। अब प्लस में तो कोई झमेला नहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। 3 - 1 और 2 + 3 आपका 1 + 0 और 0 + 1, ये हो गया आपको a प्लस बी। तो a प्लस बी आपका क्या हो गया? आपका इसको माइनस के 2151, यानी ये हो गया आपका a प्लस बी हो गया। अब हमको चाहिए a स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ये दोनों को जैसे a यानी आपका a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a, वही इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों सेम है। a प्लस बी मेरे पास क्या है 2151 इंटू आपका 21 and 51। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर से यानी 2, यानी आपका हो गया 2 × 2 + 5 × 1।
अब इस कॉलम को इस रो के साथ 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू 1। अब इस कॉलम का काम खत्म। अब दूसरे कॉलम से कीजिए 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। अब इस कॉलम का दूसरे रो से, यानी आपका 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको ऐड कीजिए 2 2 जा 4 प्लस 5। अब ये हो गया 2 प्लस 1। अब ये हो गया 5 2 जा 10 प्लस 5। अब ये हो गया 5 प्लस 1। यानी अब इसको क्या कीजिएगा, 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 1 3। ये हो गया 15, ये हो गया 16। यानी a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। देयरफॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको कितना हो गया, 9 3 15 और 6। ये LHS मेरा तैयार हो गया। अब आइए RHS में। RHS के लिए अब आपका क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये दोनों का काम करना है, यानी पहले हम लोग निकालेंगे a स्क्वायर मेरे पास क्या है 3 1 2 0 इंटू 3 1 2 0। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 हो गया। फिर सेकेंड रो से 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1। फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब सेकेंड कॉलम से ये हो गया 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। अब आपका सेकेंड रो में यानी 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0। अब ये आपका हो गया क्या, आपको 3 3 जा 9 प्लस 2 3 प्लस 0, ये हो गया 6 प्लस 0 और 2 प्लस 0। ये आपका निकल गया क्या, यानी आपका 11 3 6 2। ये हो गया आपका a स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे b स्क्वायर। आइए b स्क्वायर b इंटू बी, यानी आपका -1 0 3 1 इंटू -1 0 3 1। b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर निकलेगा। अब आइए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0, -1 इंटू -1 3 इंटू 0। अब इसका 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0, -1 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। अब इसके साथ यानी फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। अब आपका इसका सेकेंड से 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, यानी आपका हो गया ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0 और माइनस ये भी 0 ये भी 0। आपका -3 प्लस 3, -1 इंटू 3 3 इंटू 3, आपका 0 प्लस 1। ये हो गया आपके पास, यानी 1 0 3 -3 प्लस 3 0 1, यानी ये हो गया आपको b स्क्वायर, यानी आपका हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। a स्क्वायर b स्क्वायर निकल गया।
अब हमको चाहिए 2AB, 2AB यानी 2 आपका ए मेरे पास क्या है 3120, बी मेरे पास क्या है -1031। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया आपको ए, है ना, ये हो गया आपको बी। आइए 2 आगे रहने दीजिए। 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0, 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0। अब सेकेंड कॉलम से 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। अब इसका इससे 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1। ये हो गया आपको 2 -3 प्लस 0। ये हो गया +1 -1 प्लस 0। ये हो गया 3 3 जा 9 प्लस 2। ये हो गया आपको 3 1 जा 3 प्लस 0। अब ऐड कर दीजिए, 2 हो गया -3 -1 9 प्लस 2 11 और 3। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपको 2 से मल्टीप्लाई ईच मेंबर को, ईच एलिमेंट को, यानी आपका हो गया -6 -2 22 एंड 3 2 जा 6। ये हो गया आपका 2A इंटू बी। अब RHS हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सबका वैल्यू रख देना है ना, तो इसमें सबका वैल्यू रख देना है, सबको ऐड कर देना है। तो अब आपका क्या हो गया, यानी A² प्लस B² प्लस 2AB, ये हो गया RHS। A² हम लोग क्या किए हैं, 11 3 6 2 प्लस B² मेरे पास क्या है 1001 प्लस 2AB। आपका 2AB के जगह हम लोग क्या निकाले हैं, आपका -6 -2 22 6। ये हो गया 12। अब सबको ऐड कर देना है, सबको ऐड करेंगे। 11 प्लस 1 -6, 11 प्लस 1 -6, इतना प्लस सबके बीच में प्लस है। 6 प्लस 0 प्लस 22, यानी 6 प्लस 0 प्लस 22। अब हो गया 3 प्लस 0 -2, 3 प्लस 0 -2। ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 6, 2 प्लस 1 प्लस 6। अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी 11 प्लस 1 12, 12 में 6 माइनस हो जाएगा आपका 6। ये 0, 3 में 2 माइनस हुआ 1, है ना। 6 प्लस यानी 28। अब हो क्या 2 प्लस 1 प्लस 6 यानी 9। अब यहाँ देखिए RHS मेरे पास ये है और LHS मेरे पास है A प्लस B का होल स्क्वायर यहाँ है, तो दोनों को इक्वल नहीं है ना। यहाँ 9 3 15 और 6 है ना, और यहाँ पर 6 28 19 है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, यानी वेरीफाइड नहीं हुआ। देयरफॉर अब आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर फॉल्स, है ना।
यानी मैट्रिसेस के लिए हमारा ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ये जो मेरा है ये फॉर्मूला फॉल्स होगा, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ए कंप्लीट हो गया। 18 का 1 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का 18 का 2 में चलते हैं। 18 का 2, अब 2 देखिए हम लोग a प्लस बी यहाँ निकाल के रखे हैं, है ना। a प्लस बी यहाँ निकाल के रखे हैं और a माइनस बी निकालना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मेरे पास है a स्क्वायर और b स्क्वायर मेरे पास है ये, है ना। अब हमारे पास क्या नहीं है, a माइनस बी रख के LHS को और ये दोनों का डिफरेंस कर देंगे, RHS हम देख लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हम लोग क्या करना है, a प्लस बी मेरे पास है, ये है 18 का 2, a प्लस बी यहाँ पर क्या, a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी मेरे पास है, a माइनस बी हम लोग निकालते हैं, a माइनस बी। अब माइनस होगा तो हम लोग क्या होगा, ये दोनों को माइनस करेंगे, यानी 3 1 2 0 माइनस 1 0 3 1, है ना। अब इसको माइनस कीजिए, 3 माइनस माइनस प्लस 1, है ना। निगेटिव करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस 0, आपका 2 माइनस 3 और 0 माइनस 1 हो गया। तो ये चीज आपको क्या मिल गया, आपके पास, यानी आपको इसको ये हो गया आपको 4, ये हो गया -1 1 और -1, यानी आपके पास a माइनस बी मिल गया। अब LHS आई, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी मेरे पास कितना है आपका, ये यानी आपका है 2 1 5 1 a प्लस बी। a माइनस बी मेरे पास कितना है 4 माइनस 1 1 माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो LHS हम लोग का काम खत्म, यानी आपका हो गया, आइए 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1, 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1। इस कॉलम का काम फिनिश। अब दूसरे कॉलम से 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1। अब दूसरे रो से 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1, है ना। यानी 1 इंटू -1 अब प्लस आपका 1 इंटू -1, ये आपका। अब इसको ऐड कर दीजिए, आपका क्या हो गया, आपके पास है 8 प्लस 5 -2 -5, ये है आपका 4 प्लस 1, ये हो गया -1 -1, यानी आपका हो गया 8 प्लस 5, यानी आपका 13, ये हो गया 5, ये हो गया -7 -2, यानी LHS मेरे पास हो गया, ये आपके पास यहाँ। अब RHS में आइए, RHS मेरे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका दोनों का वैल्यू मेरे पास यहाँ है, a स्क्वायर यानी 11 3 6 2 माइनस बी स्क्वायर 1 0 0 1। अब दोनों को माइनस कीजिए, 11 माइनस 1 6 माइनस 0 3 माइनस 0 और 2 माइनस 1,
अब यहाँ आपका क्या है, 10, 3, 6 and 1, ये मेरा RHS है। अब देखिए RHS इतना इज इक्वल टू इतना, और LHS मेरे पास ये है, LHS यहाँ है, ये इक्वल टू ये दोनों इक्वल नहीं है ना। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी मैट्रिसेस के लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ये आपको LHS RHS इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर मैट्रिसेस के लिए ये आपको ये फॉल्स होगा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, यानी आपका 18 का 2 भी कंप्लीट हो गया। आपको वेरीफाई करना, ये तो फॉर्मूला हमको पता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको मैट्रिसेस के लिए ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। x इक्वल टू इतना है, अब शो करना है 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9i। i इज द यूनिट मैट्रिक्स, i इज यूनिट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर अगर ये 2 2 है तो ये भी इसका ऑर्डर 2 2 यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो चलिए इसमें मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू आपका 4 माइनस 1 1 2, एक्स स्क्वायर और 6x, पहले 6x निकाल लीजिए। मेरे पास क्या है 6x और x स्क्वायर का डिफरेंस, तो हम लोग 6x और x स्क्वायर पहले निकाल लेंगे, यानी आपका 6x, ये है आपका 6x इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 1 1 2, यानी आपको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24 माइनस 6 6 and 12, 6x तो आसानी से निकल गया। अब x स्क्वायर चाहिए मेरे पास, x स्क्वायर यानी x स्क्वायर x इंटू एक्स, यानी 4 माइनस 1 1 2 इंटू आपका 4 माइनस 1 1 2। अब मल्टीप्लाई कर दिएगा तब x स्क्वायर हमको फाइंड हो जाएगा, यानी आपका है 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 1, 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1, है ना। फिर आइए आपका इस कॉलम का काम खत्म, इससे 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 हो गया। अब दूसरे रो से माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी 4 4 जा 16 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया माइनस 4 माइनस 2। अब आपका हो गया 4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 4। अब ये आपका हो गया 15, अब माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, ये हो गया 6, ये हो गया 3। अब हमको एक्स स्क्वायर फाइंड हो गया, है ना। हमको क्या चाहिए, इसको वेरीफाई करने के लिए आपका LHS 6x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आपका 6x आपका ये है, तो ये लिखिए 24 6 माइनस 6 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये इक्वल टू आपका क्या है 15 माइनस 6 6 3। अब दोनों को माइनस कर देना है, तो माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका हो गया 24 माइनस 15 6 माइनस 6 और आपका माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 और 12 माइनस 3।
अब ये हो गया आपका 9, 6 माइनस 6 0, ये हो गया आपको 0, ये हो गया 9 हो गया। अब हम लोग को 9 अगर कॉमन ले लेते, आप लोग को बोले ना ईच एंड एवरी एलिमेंट से कॉमन आए तो 0 में भी 9 है, 0 इंटू 9 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपको 9 कॉमन ले लीजिए, 1 0 0 1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, आई 9i इक्वल टू RHS। ये यूनिट मैट्रिक्स है, यानी हम लोग कॉमन ले लिए तो हम लोग को आई मिल गया, यानी आपका ये है 9i, यानी RHS, देयरफॉर आपका LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। 19 में वही क्वेश्चन थे, यानी आपको आसानी से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में चलते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का ए में चलते हैं। ए क्या है, आपके पास x है, x इज इक्वल टू 1 2 1 2 1, इससे हमको सेटिस्फाइड करना है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3i इक्वल टू 0, जहाँ आई है क्या, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का तो ऑर्डर अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 2 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। और वो जो है वो है नल मैट्रिक्स, यानी हर एलिमेंट उसका 0। तो आइए हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3i, सबको अलग अलग फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले है एक्स स्क्वायर में क्या है, एक्स इंटू एक्स 1 2 2 1 इंटू आपका 1 2 2 1, प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा, यानी 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, आपका 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब इस कॉलम से हो गया, इस कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, आइए 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, आपका हो गया क्या, 1 प्लस 4 2 1 जा 2 2 प्लस 2, अब ये हो गया 2, और ये हो गया प्लस 2, ये हो गया 4 प्लस 1, अब ये 4 प्लस 1 5 4, ये हो गया 4 5, यानी आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल गया ना। अब मेरे पास, अब हम लोग फाइंड करेंगे 2x, यानी 2 इंटू एक्स मेरे पास है 1 2 2 1, 2 से ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 4 2 हो गया। अब है आपके पास क्या, 3i, यानी 3i, यहाँ 2 2 ऑर्डर, ये हो गया आपको 3 0 0 3। अब सब मिल गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर मिल गया, यहाँ पर 2x मिल गया ये, एंड 3i मिल गया। अब सबको इसमें पुट कर दीजिए, LHS में आइए। LHS आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3i। एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ, यानी आपका है 5 4 4 5 माइनस 2x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 4 4 2 माइनस 3i के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 0 0। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है,
आइए 4 माइनस 4 माइनस 0 हो गया। 4 माइनस 4 माइनस 0, 5 माइनस 2 माइनस 3, 5 माइनस 2 माइनस 3, यानी ये हो गया 5 माइनस 5, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5। आइए अब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी आपका हो गया 0, यानी आपका नल मैट्रिक्स, यानी इक्वल टू RHS, है ना। ये आपका प्रूफ हो गया। देयरफॉर आपका ये आपका सेटिस्फाइड, देयरफॉर वेरीफाइड, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ए कंप्लीट हो। नंबर 20 का बी में ए इक्वल टू है, बी इक्वल टू मेरे पास है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तीनों फाइंड करना है। यानी फाइंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी हम लोग तीनों अलग अलग निकाल करके ऐड कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी ए स्क्वायर 1201 इंटू 1201। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। अब सेकेंड रो से 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। इस कॉलम का काम खत्म, इस कॉलम से। अब इस कॉलम से 1 इंटू आपका 0 प्लस 0 इंटू 1। सेकेंड रो का 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। अब आपका हो गया 1 प्लस 2 इंटू 0 0, 2 प्लस 2 आपका ये 0 प्लस 0 0 प्लस 1, यानी आपका हो गया क्या 1401। ये क्या निकल गया ए स्क्वायर। अब आइए बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आपका 2 माइनस 130 इंटू 2 माइनस 130 बी स्क्वायर आपका 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस 1। अब ये सेकेंड होगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, है ना। फिर सेकेंड रो से माइनस 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। ये हो गया आपको 4 माइनस 3 माइनस 2 0, ये हो गया 6 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 0, यानी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 माइनस 3 1 आपका माइनस 2, ये हो गया 6 माइनस 3, यानी बी स्क्वायर भी मेरे पास फाइंड। अब आइए ए बी, यानी ए हो गया आपका 1201 इंटू बी मेरे पास है 2 माइनस 130। अब दोनों को प्रोडक्ट दीजिए, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू माइनस 1, 1 इंटू 2 0 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 2
प्लस 1 इंटू -1 है ना। फर्स्ट रो का कब सेकेंड रो से 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। आपका हो गया 2 प्लस 0 4 माइनस 1, 3 प्लस 0 और 6 प्लस 0। तो हो गया आपको 2 3 4 में 1 माइनस 3 6। अब हम लोग को क्या करना है, ए बी भी फाइंड हो गया। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर हम लोग क्या फाइंड किए हैं, आपका 1401 प्लस ए बी क्या फाइंड किए हैं 2336। अब प्लस आपका बी स्क्वायर 1 माइनस 2 6 माइनस 3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 1, 0 प्लस 3 प्लस 6, 4 प्लस 3 माइनस 2, 4 प्लस 3 माइनस 2, 1 प्लस 6 माइनस 3। ये हो गया 3 प्लस 1 4, आपका 4 प्लस 3 7, 7 में 2 माइनस 5, आपका ये हो गया 9 है ना। अब आपका है ये 7 में 3 ये 4, यानी इसका आपका इतने के इक्वल। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर एक साथ भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन लेंदी हो जाएगा, उसमें कंफ्यूज कर जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग टर्म को निकाल के इसमें रखिए और सबको रख के ऐड कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। यानी आपका इसका आंसर इसका आंसर आपका इतना है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 20 का बी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन है, इससे एक्स मैट्रिक्स को फाइंड कर। आइए इसको इधर ले आइए, इसको यहाँ 3x को उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए। यानी आपका हो गया 2510 माइनस 7246 इज इक्वल टू 3x। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस है। 2 माइनस माइनस प्लस 7, 5 माइनस 2, 1 माइनस 4 और 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 3x। ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया आपको -3, ये हो गया -6 इज इक्वल टू 3x। अब x का वैल्यू यानी 3 को यहाँ ले आएंगे डिवाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3, आपका 9 3 माइनस 3 6 माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3, -3 इंटू 1/3, -6 इंटू 1/3। यानी 3 3 जा 9, 3 3 कैंसिल, 3 2 जा 3 3। यानी आपका हो गया क्या 3 -1 और 1, ये हो गया -2। यानी x
इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3 1 -1 2 -2, यही मेरा आंसर है। यानी आपका इस इक्वेशन से कहता है फाइंड द मैट्रिसेस फ्रॉम दिस इक्वेशन। ऐसे इसको लेट करके बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, इसलिए हमको इधर भेज के इसको इधर कर दिए, सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू फाइंड कर लिए, है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको कहते हैं ना कि ये जो है ये मैट्रिसेस केवल 10 का सिलेबस नहीं है, ये 11 12 में भी है, इसलिए सब मिल के देखिए, शांति से देखिए, लाइक करना ना भूलिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। और आपका सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आप जो भी प्रॉब्लम बनाएं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।